हाय गाइस, माई सेल्फ अव्यांश बत्रा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 30 डेज़ में हम किस तरह से प्रिपेयर करें कि हमारा आउटपुट अच्छा निकले और अल्टीमेटली हमारे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आज मैं आपको 3 ऐसे आपके क्वेश्चंस होंगे जिन पे मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है कि हम किस तरह से पढ़ें, क्योंकि लास्ट का 1 महीना है। अब हमें भी पता है कि हमें अगर चीज़ों को रिवाइज़ ही करना है, अब कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, तो हम किस तरह से ऐसे पढ़ें कि यार हम 9 घंटे 10 घंटे एटलीस्ट हम स्टडी कर पा रहे हैं। पहली चीज़, आउटपुट हम कैसे इंक्रीज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि हम अब 9-10 घंटे अगर रोज़ पढ़ भी रहे हैं या उससे ज़्यादा भी पढ़ रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को रिटेन कैसे कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि हम एग्ज़ाम टाइम में भी पैनिक ना करें, या हम अभी भी पैनिक ना करें कि हमारा 30 दिन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये तो आप सोचना ही बंद कर दो 30 दिन में हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर आपको पता हो तो हेनरी फोर्ड की एक फेमस कोटेशन है कि अगर आपको लगता है आप कर लोगे तो आप कर लोगे, और अगर आप इसी डाउट में लगे रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और ये क्वाइट लॉजिकल है, क्योंकि आपका टाइम बहुत आप वेस्ट करते हो इन नेगेटिव चीज़ों में या ये सोचने में, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आती है और आपका अल्टीमेटली आउटपुट कम हो जाता है। तो इसलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करी थी कि आप अपना आउटपुट कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, कि आप रोज़ 9-10 घंटे एटलीस्ट पढ़ पा रहे हो या उससे ज़्यादा भी। तो आपको उसके लिए करना क्या है, मैं आपको 6 ऐसी टिप्स दूंगा, 6 टेक्निक्स बताऊंगा, और लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहली चीज़ आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए वो ये है कि आपको ये नहीं करना कि आपको लगातार 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करनी है। 1 घंटा या 1.5 घंटा इतनी देर पढ़ना है। उसके लिए एक अलार्म लगा लेना है। 1-1.5 घंटा जब आपने पढ़ाई करी, उसके बाद अपने आप को 15-20 मिनट का ब्रेक ज़रूर देना है। उसमें चाहे आप फ़ोन चला लो, कोई काम करना है काम कर लो, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, कुछ भी करना है करो। लेकिन बेस्ट ये रहता है उस 15-20 मिनट के ब्रेक में कि आप पावर नैप लो। अपनी आइज़ एटलीस्ट 5 मिनट के लिए तो उस ब्रेक में अपनी आइज़ क्लोज करके बैठना। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी आइज़ को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा और आप अच्छे से दोबारा से पढ़ पाएंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ है कि मतलब आपको लगातार ऐसे 5-10 घंटे नहीं पढ़ना है कि 5-7 घंटे पढ़ा और फिर मन ही नहीं कर रहा। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे का अलार्म लगाओ और पढ़ाई करो। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए, वो आपकी है कि जनरली क्या होता है कि आप लास्ट के 1 मंथ में रिवाइज ही करते हो चीज़ें। ऐसा तो है नहीं कि अब आप लिख के ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लिख के प्रैक्टिस कम ही करते हो, कुछ फॉर्मेट्स वगैरह लिख लेते हो। तो अब आपको करना क्या है कि आपको, जैसे आप यूट्यूब पे सुन सकते हो टीचर्स को, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल आपको अब आउटपुट इंक्रीज़ ही करना है ना, तो आप क्या करोगे कि आपने अब खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको लगता है मुझे थोड़ी देर वॉक करनी है। अब आप वॉक करते टाइम कुछ यूट्यूब पे सुन लो, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को आप ऑडियोज़ में कन्वर्ट कर लो, MP3 में कन्वर्ट कर लो, जिससे कि आप जब भी आप ब्रेक लो या आप खाना खाने के बाद जब भी आप घूमो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद चाहे आप आधा घंटा क्या आप 1 घंटा घूमते रहो। मतलब मैं तो पर्सनली यही करता था, मैं 1-1 घंटा तो बहुत ईजिली घूम लेता था, क्योंकि मैं 3 घंटे तो अपने दिन के ऐसे ही निकाल लेता था अपने एक्स्ट्रा, जो मैं वेस्ट नहीं करता था। खाना खाने के बाद 1 घंटा वॉक करी, चाहे ब्रेकफास्ट हो गया, चाहे लंच हो गया, चाहे डिनर हो गया, उसके बाद 1-1 घंटा वॉक करते रहो और चीज़ों को सुनते रहो। उससे भी चीज़ें अल्टीमेटली आपके माइंड में बैठती हैं, क्योंकि आपको लास्ट के 1 महीने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। तो ये उसके लिए टिप है। और अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे, जो कि है, अगर आपको ये तो मैंने बता दिया कि यार आपको सारा टाइम पढ़ते रहना है और आप कैसे पढ़ सकते हो, कैसे आप ब्रेक ले सकते हो, क्या कैसे आप वीडियोज़ को ऑडियोज़ में कन्वर्ट करके सुन सकते हो। लेकिन आप कहोगे यार नींद भी आती है थोड़ी बहुत, तो ऐसा नहीं है फिर बीच में और ज़्यादा नींद आएगी, ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। उसके लिए बेस्ट तरीका है आप ग्रीन टी पियो। आप चाहो तो चाय कॉफ़ी से भी काम चला सकते हो, बट मैं पर्सनली ग्रीन टी प्रेफर करता था कि दिन में 2 बार ग्रीन टी पी ली। उससे डाइजेशन भी ठीक रहता है, और अल्टीमेटली मेन जो चीज़ होती है ग्रीन टी से वो है कि आपका फोकस इंप्रूव होता है आपका। तो आप ये थर्ड चीज़, आप ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। हम आ जाते हैं चौथी चीज़ पे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपको आउटपुट इंक्रीज़ करना है, लेकिन अब चीज़ों को रिटेन भी करके रखना है। रिटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चौथी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सबको पता है, वो है कि अच्छे से अपनी नींद को पूरी करना। आप अगर 7 घंटे नहीं सो रहे हो ना, आप सोचते हो मैं 3 घंटे सो जाऊँ, एक बार 4 घंटे सो जाऊँ, मैं स्लॉट्स में सो जाता हूँ। उससे क्या होता है, जब आप 3-4 घंटे सो रहे हो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, दोबारा भी आप फिर 3-4 घंटे सो रहे हो, आप वो फ्रेशनेस नहीं फील करते। इसलिए एक टाइम में जब आपके एग्जाम्स हैं 7 घंटे ज़रूर सोना है। उसके अलावा आप दिन में पावर नैप भी ले सकते हैं, आपके पास बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए। आप अगर 8 घंटे भी सोते हैं तो दिन में 16 घंटे फिर भी बच जाते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 7 घंटे सो, एक बार में अपनी नींद पूरी करो। उससे 2 बेनिफिट्स होते हैं आपको नींद पूरी करने से। एक तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, नहीं तो अगर आप 4-4 5-5 घंटे सो रहे हो आप चीज़ें भूल जाओगे। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आपकी नींद पूरी रहती है तो आप एग्ज़ाम टाइम में भी देखना कि आप पैनिक नहीं करते हो। ये सबसे बड़ा रीज़न है नींद पूरी करने का, कि अगर आपकी नींद पूरी आप पैनिक नहीं करोगे। ठीक है।
ये होगी आपकी 4 चीज़ें। अब मैं आ जाता हूँ 5वीं चीज़ पे। 5वीं चीज़ ये है कि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उसका जो लास्ट अटेम्प्ट आपका गया होगा, वो अपना क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वो अपना एक प्रिंट आउट लेके रखो, उसको पढ़ाई करो, मतलब आई मीन टू से उसको अच्छे से देख लो कि क्या लेवल आया था लास्ट पेपर का और किस तरह से आपको पढ़ना है। उससे आपको ये भी पता चलता है कि जो लास्ट आपका एग्ज़ाम गया था, उसमें लाइक अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आ रहा है, 4 नंबर का आ रहा है, तो आपको कितनी लेंथ में उसे लिखना है। और आपको एक पेपर का लेवल भी पता चलता है कि इस बार का पेपर उससे ऑब्वियसली 10% तो ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए लास्ट का पेपर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ये लास्ट 30 डेज़ में आपको ज़रूर करना है। और लास्ट जो है 6th जो आपकी टेक्निक है, वो है, अब आपको पैनिक नहीं करना है ना, वो टेक्निक उसके लिए बहुत बेटर है, जो है मेडिटेशन। मैं खुद यूज़ करता था। मैं आपको कुछ ज़्यादा उसको डीप में नहीं बताऊंगा, मैं बस इतना बोलूँगा मेडिटेशन करने के लिए जो मैंने पर्सनली बेनिफिट्स देखे हैं, इवन पढ़ते टाइम भी मैं करता था, मैं अब भी करता हूँ। उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप बहुत काम रहते हो और आपको ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। उसके लिए क्या करना है आपको, सिर्फ सुबह उठने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, चाहे नहाने से पहले कर लो, चाहे सुबह उठते ही कर लो, या अपनी पढ़ाई जस्ट आप पढ़ाई स्टार्ट करने लगे हो उससे पहले आप बैठ के 15 से 20 मिनट का एक अलार्म लगा लो और आइज़ क्लोज करके आराम से बैठे रहो शांति से। उससे क्या होगा कि आप 15 से 20 मिनट आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, क्योंकि हमें जनरली क्या होता है ना, हम देखते रहते हैं फ़ोन में, रील स्क्रॉल कर लेते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, पढ़ाई नहीं करी कुछ और कर लिया, कुछ और नहीं कुछ और। तो पेशेंस कहाँ से आती है हमारे अंदर कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करनी है। ये हो गई आपकी 6 टेक्निक्स मेनली, जिससे कि आप लास्ट 30 डेज़ में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं बिना पैनिक करे। और एक बोनस टिप बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है इससे। अब मैं आपको बताता हूँ जाने से पहले एक लास्ट टिप, वो ये है कि जो थ्योरी है उसको आप कोशिश करो सुबह कर लो, और प्रैक्टिकल चीज़ों को आप थोड़ा बाद में करो या उस टाइम करो जब आपको नींद आ रही है, रात में कर लो। थ्योरी सुबह करने से इफेक्टिव रहता है, क्योंकि थ्योरी थोड़ा पढ़ना मुश्किल रहता है। तो ये थी मेरी तरफ से आपके लिए 6 टेक्निक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, बाय।